शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत से कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या तो अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आनंद हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ और आप सभी का आइडिया बताओ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शेयर बाजार को लेकर के उसके मन में कन्फ्यूजन होता है कि शेयर बाजार क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, आईपीओ क्या होता है और एनएसई बीएसई क्या है, इन सब से क्या फ़ायदा है और इन सब में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, क्या ये हर किसी के लिए है। ये शेयर बाजार से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो हर किसी को इसका नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछ रहे थे कि ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। तो इसका कुछ बेसिक जानकारी मैं जुटा करके ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उनको शेयर बाजार से जुड़ी हुई ये बेसिक जानकारियाँ उनके पास भी हो जाए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में घंटे के बेल आइकन दबा करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेयर बाजार क्या होता है। तो शेयर बाजार एक सामान्य बाजार की तरह ही एक बाजार होता है जहां पे कंपनियां अपने शेयर को बेचती है और उसके बदले में लोगों से पैसा जुटाती है। सामान्य बाजार का मतलब होता है कि जैसे आपके आसपास में सब्जी मंडी है, वहां पे लोग अपने घर को चलाने के लिए सब्जी, फल, फ्रूट्स या अलग अलग चीजें वहां पे जाकर के बेचते हैं और खरीदार के रूप में आप वहां से जाकर के अपने जरूरत के हिसाब से जो फल, फ्रूट्स या जो भी चीजें आपकी यूज का चीज होता है वो आप खरीद के उनसे लाते हैं और आप उसके बदले आपसे वो पैसा लेते हैं और उस पैसे से अपना घर चलाते हैं। इसी तरीके से शेयर बाजार होता है और शेयर बाजार में जो बिजनेस करने वाले होते हैं जो वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए वहां पे अपने कंपनी का शेयर बेचते हैं और उस शेयर के बदले आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं और वो अपने कंपनी को बड़ा करने के लिए और चलाने के लिए उस पैसे का यूज करते हैं और उससे जो मुनाफा कमाते हैं उस मुनाफा का आपको पार्टनरशिप यानी आपको शेयर होल्डर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि एनएसई और बीएसई क्या है। तो एनएसई और बीएसई जो है वो एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई और बीएसई के माध्यम से ही किसी कंपनी का शेयर बिकता है और कोई खरीदार वहां से शेयर खरीदता है। इस कंपनियों को भी अपना शेयर बेचना होता है, वो एनएसई और बीएसई में अपने आप को लिस्ट करवाता है और लिस्ट होने के बाद में वहां से वो अपने शेयर को बेच पाता है। जब भी कोई कंपनी अपना शेयर पब्लिक करना चाहती है तो सेबी के पास अपना आवेदन देती है कि हमारे कंपनी का ये दस्तावेज है और इतना हमारे पास संपत्ति है और इतना साल में हम इतना मुनाफा किए हैं। उसके बिहाफ पे उसका बैंक का रिकॉर्ड देख करके, उसका हिस्ट्री देख करके सेबी उसको ऑथोराइज करती है कि आप एनएसई में, बीएसई में लिस्टेड हो सकते हैं और लिस्ट होकर के अपना शेयर पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिक से अपना शेयर बेच सकते हैं। एनएसई बीएसई का काम यही है कि जो लोग कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं उसको और जो खरीदना चाहते हैं उसके बीच का बोली लगवा करके और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ का क्या मतलब होता है। तो आईपीओ का मतलब होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है और उसको फंड की आवश्यकता होती है तो अपनी कंपनी को वो पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं, यानी कि पब्लिक को ऑफर करते हैं कि वो उनके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, उस पैसे को कंपनी को बड़ा करने में खर्च करती है। तो इस तरीके से अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आईपीओ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाने का प्रक्रिया है जिसमें जो फंड रेज होता है, जिसमें जितने भी लोग किसी कंपनी का आईपीओ खरीदते हैं उस कंपनी में आप एक हिस्सेदार बन जाते हैं। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं कि डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है कि जब आप ये मन बनाते हैं कि हमको किसी कंपनी का आईपीओ खरीदना है या किसी कंपनी का शेयर खरीदना है या किसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ही आप किसी कंपनी में जब आप शेयर या आईपीओ खरीदेंगे तो उसको आप पेमेंट करेंगे और डीमेट अकाउंट के माध्यम से वो जो कंपनी आपको अपना शेयर देगी वो आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, जब आप पैसा कमाते हैं और
पैसा को चाहते हैं कि उसको सेव करके रखा जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, किसी बैंक में जा करके आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसमें आप पैसा को इकट्ठा करना, जमा करना शुरू कर देते हैं, जिसपे आपको 4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक शेयर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आप किसी कंपनी को जो पैसा देते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जाता है। आपके शेयर का सर्टिफिकेट, उसका प्रूफ जो होता है वो आपके डीमेट अकाउंट में सेव हो जाता है। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में डिफरेंट ये है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से अपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसका भुगतान करते हैं, यानी उसको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, और डीमेट अकाउंट के माध्यम से जब कोई कंपनी आपको शेयर बेचती है तो उस शेयर का सर्टिफिकेट या उस शेयर का जो वैल्यूएशन है वो आपके डीमेट अकाउंट में शो हो रहा होता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इसमें जो रिटर्न होता है वो 12 से 18% तक का रिटर्न होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, तो आपको उस पर साल का 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है। कुछ निर्धारित समय के लिए अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल देते हैं, जिसपे आपको 4% से इंटरेस्ट बढ़ करके 7% तक का इंटरेस्ट मिलने लगता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको शेयर मार्केट में 12 से 18% तक का आपको प्रॉफिट होता है। अब बात आती है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपके आसपास में सब बैंकेज हैं। आप किसी भी बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट या एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारा शेयर ब्रोकर है, बहुत सारा ब्रोकरेज ऐप भी है, जैसे आप जानते होंगे, जैसे अप स्टॉक है, ग्रो ऐप है, रेलिगेयर ब्रोकिंग है, एंजल वन है, 5 पैसा है, कोटक डीमेट अकाउंट है, आईसीआईसी डायरेक्ट डीमेट अकाउंट है। इस तरह का बहुत सारी बैंक भी डीमेट अकाउंट ओपन करती है, या बहुत सारा एप्लीकेशन भी है जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। वहां पे आप अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब हर जगह पे डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक ही जगह खुलता है। और आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए चार्ज लेती है, लेकिन अब तो बहुत सारी कंपनियां डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ओपन कर देती है, बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के। और आपको बहुत सारी कंपनियां आपको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने पे कैशबैक भी देती है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने में उस पैसा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था बैंक साथी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें आपको बताया था आप उसमें अपने मनचाहे ब्रोकर ऐप के साथ में अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको मैंने बताया है बैंक साथी ऐप के द्वारा आप कैसे डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और दूसरे का भी डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप 600 रुपया पर रेफर कमा सकते हैं। अब इसी के साथ बताता हूं कि क्या डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद कोई सालाना चार्ज लगता है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। तो आपको बता दूं कि डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई सालाना चार्ज नहीं लगता है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। अब सवाल आता है कि एक आदमी कितना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो दोस्तों बता दूं कि डीमेट अकाउंट सेविंग अकाउंट की तरह ही है। जिस तरीके से आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आप अपने आसपास में जिस बैंक में भी आपको मर्जी होता है उसमें आप जाके खुलवा लेते हैं, उसके सुविधा के हिसाब से, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप वहां पे ओपन करवा लेते हैं। उसी तरीके से आप डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जिस कंपनी पे, जिस एप्लीकेशन पे आपको ट्रस्ट होता है, जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, उसके साथ आप चाहे 2 या 2 से ज्यादा डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शेयर बाजार की कुछ बेसिक जानकारियां थी जो मैंने आपको देने की कोशिश किया हूं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आया होगा। और शेयर बाजार के बारे में और क्या आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो के बाद आपको शेयर मार्केट का, आईपीओ का, डीमेट अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझ में आ गया है। और अगर आप डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसी के साथ आपको बता दो कि अभी फरवरी मार्च के सेशन में ही LIC का आईपीओ आने वाला है, जो एक ट्रस्टेड कंपनी है, और ओयो का आईपीओ आने वाला है, डिलीवरी जो डिलीवरी कंपनी है उसका आईपीओ आने वाला है। तो इस तरीके की कंपनी का आईपीओ आने वाला है। अगर आपके पास पैसा सेव है, आप चाहते हैं कि इसमें अच्छा खासा रिटर्न कमाना, तो आप इन कंपनियों का आईपीओ खरीद सकते हैं। और आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कंपनी का नंबर दिया हुआ है, उनका एक लिंक भी है, आप उस लिंक के माध्यम से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या उस नंबर से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप उनके मदद से डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और इन कंपनियों का कैसे आईपीओ हम खरीद सकते हैं, क्या आपका इन्वेस्टमेंट
हो सकता है, कितना पैसा आप उससे कमा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप उनसे जरूर समझिएगा। वो फ्री क्लास के माध्यम से आपको शेयर मार्केट की संपूर्ण जानकारी भी देते हैं और साथ ही साथ के लिए एक फ्री अकाउंट मैनेजर का काम करेंगे। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बगल में घंटे के बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अजीत आनंद आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।